सभी को नमस्कार, राम राम। मैं अक्षय नरवाल और आज खड़े हैं लाखन माजरा गांव में। लाखन माजरा के किसान साथ में मौजूद हैं। आपको पता होगा, अ, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा होगा कि एक बड़ी पाइपलाइन क्रूड ऑयल की, इंडियन ऑयल की, जो गुजरात से लेकर पानीपत तक आ रही है। उसके आप देख सकते हैं पीछे ये पाइप पड़े हैं, पूरी बड़ी लाइन आ रही है। और ये खेतों के बीचों बीच से लाइन होते हुए गुजरती हुई आ रही है। और उस लाइन में कई सारी समस्याएं हैं। उस लाइन को, किसानों को जो समस्याएं आ रही हैं उस लाइन के पूरा होने में, उस लाइन की खुदाई में, उस लाइन के काम में को लेकर वो किसान भी बताएंगे और मैं भी थोड़ा सा आपको बता दूं। सबसे मोटी समस्या तो ये है, जब जहां ये पाइप डलेंगे वो जमीन सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो सकती है। एग्रीकल्चर में भी नॉट फॉर हॉर्टिकल्चर, बागवानी भी उसके ऊपर ठीक से नहीं हो सकती। ना उस पर कोई बिल्डिंग बन सकती, ना कोई पेड़ पौधे ठीक लग सकते। वो सिर्फ छोटी मोटी फसल हो सकती है। तो उसके लिए ना तो इन किसानों को उचित मुआवजा दिया जा रहा है, और इन किसानों के ऊपर एक तो इनके खेत में से इस पाइप को दबाने का काम करना है। दूसरा, प्रशासन की सहायता लेके ये कंपनी के लोग जबरदस्ती किसानों के खेत में मशीन लेके आ जाते हैं। प्रशासन पूरी फोर्स की, पूरा पुलिस वाले आ जाते हैं कंपनी को की लाइन दबवाने के लिए। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं, किसान के अगर खेत में आप ये पाइपलाइन दबाना चाहते हो तो पहले तो किसान अपना हक लेगा, जो किसान का हक बनता है। दूसरा, जोर जबरदस्ती से नहीं, प्यार से, प्यार से, इज्जत से आप काम करो। हम अपना काम करवाने के लिए, किसान अपने खेत में काम करवाने के लिए तैयार है। आप उचित मुआवजा दे के काम करो। लेकिन आप धक्काशाही करोगे तो इन लाखन माजरा के किसानों के साथ पूरे हरियाणा के किसान खड़े हैं। सिर्फ लाखन माजरा की बात नहीं, चाहे भिवानी हो चाहे हांसी हो, जहां भी पीछे से लाइन आ रही है, जोर जबरदस्ती इस काम में नहीं चलेगी। मैं आपको बताऊं, सुनील भाई से कहूंगा पीछे ये दिखाए भी कैसे गेहूं के बीचों बीच मशीन ले आए थे और फोर्स का सहारा लेके जबरदस्ती गेहूं के अंदर इन्होंने मशीन उतार दी थी। उस टाइम पे गुगन जी है लाखन माजरा थे, जो मौके पे उस टाइम पे मौजूद थे। प्रशासन गेला, तहसीलदार गेला, के क्या आपकी बातचीत हुई और के समस्या अपना रही, आप भी थोड़ा सा बताओ। भाई समस्या ये है लक्ष्य भाई, यहाँ 4 तारीख ने तहसीलदार साहब आए थे और पूरी फोर्स के साथ आए थे। हमने तहसीलदार साहब से यही मांग करी थी जो हमारे को रेट दिया जाए, जो हमारी किसानों की मांग है। उनने नहीं तो हमारे को कोई पैसा दे रखा है और न हमारी मांग को वह सुन रहे हैं। जबरदस्ती फोर्स लाकर और ये हंगा दंगी कर कर यहाँ पर खुदाई शुरू कर दी थी। तो हमने 2-4 दिन का टाइम लिया था तहसीलदार साहब से। तो ये हमारी मांग है जी, हमारे को उचित मुआवजा दिया जाए और हम प्रशासन के और महकमा के साथ होकर बिल्कुल लाइन खदवाने में सहयोग करेंगे। आप जी। हमारी यही मांग है जी, जो हमारे लाखन माजरा का मार्केट रेट है वो देकर किसान को खुश कराया जाए। और किसान ने 62 लाख रुपया का भाई जो भी है, जो भी लाखन माजरा का मार्केट रेट है वो रेट देकर किसान को खुश कराया जाए और कंपनी अपना काम चलाए, न कि विवाद बढ़ाए। विवाद हल नहीं है, किसान को खुश करो और अपना काम चलाओ। इसमें हम एक ये चीज आपसे कहना चाहूंगे कि जो देवेंद्र भाई हैं, आज इन तो 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था लाखन माजरा के किसानों को। आप 1 हफ्ता में अपनी सलाह कर लो और फिर हम काम शुरू कर देंगे। इनने एक पत्र लिखा है, तहसीलदार जो डीसी ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनको भी और डीसी साहब को भी, जिसमें ये कह रहे हैं, दिखाई देवेंद्र भाई लिया दिखाओ, जिसमें ये कह रहे हैं इनकी सीधी सीधी डिमांड और मांग यह है, या तो किसानों को आप मार्केट रेट के हिसाब से पहले मुआवजा दे दो और फिर किसान के खेत में अपना काम कर लो। अगर आप मुआवजा नहीं देते हो मार्केट रेट के हिसाब से तो ये यहाँ पे धरना शुरू करेंगे, आंदोलन शुरू करेंगे और पूरे जो पीछे तक जो लाइन जहां से दबती आ रही है उनसे भी जुड़ेंगे और जुड़ के एक साझा संघर्ष करेंगे, जिसमें इस काम को रुकवाने का काम करेंगे। ये चेतावनी सीधे सीधी गांव के लोग दे रहे हैं। और मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं प्रशासन के लोगों से। लाखन माजरा के लोगों ने एक ले नू ना मानियो कि एक लाखन माजरा की समस्या है।
जो भी भाई जिनके खेतों में भी लाइन नहीं जाती, आज एक किसान के समस्या तड़का दूसरे को उसके, तो वो किसान भी इनके साथ हैं। आप प्रेजेंटली आप देख सको हो, मशीन इनकी खड़ी है, पाइप ऐसे के ऐसे हैं, यो काम रखवा रखा है। जहां भी किसानों के साथ ये शोषण या जोर जबरदस्ती कर रहे हैं या उचित मुआवजा नहीं दे रहे हैं, किसान भाई वहीं इस काम को रुकवाने का काम करो और अपनी लड़ाई शुरू करने का काम करो। धन्यवाद। और इनका धरना शुरू होगा, उस धरने को भी हम अपना पूरा समर्थन देते हैं। धन्यवाद। बतेरे भी एक आप ना जोर जबरदस्ती देखो, पुलिस बेरा नहीं, पुलिस भी अपना अपने के मान जाओ रही हो, प्रशासन भी के मान जाओ है। पुलिस पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी यह बने है कि सुलह तक कोई काम करवावे, लेकिन प्रशासन चाहे डीसी साहब हो, चाहे तहसीलदार साहब हो, चाहे किसी की भी साहब की ड्यूटी लाग रही हो, वो साहब लोग किसाना के धक्का नहीं कर सकता, वो किसाना की सहमति तक काम करवा सके है। और दूसरी बात है, जो किसाना के जनता के जो नौकर हैं, ये प्रशासन में बैठे व्यक्ति, वो जनता के नौकर हैं, वो किसी कंपनी के नौकर नहीं है। वो कंपनी की सहायता करने लाग रहे, कंपनी की धक्काशाही चलवाने लाग रहे। एक बार आप देखिए किसान भाई है जिनका खेत है, क्यों जोर जबरदस्ती आ रहा है, आप बताइए। मौके की इसमें बात जैसे कीजिए। मौके पर हम सब खड़े थे, पुलिस प्रशासन भी यहीं था, सब यहीं पे थे। हमने बोला था भैया इसमें अभी काम शुरू नहीं हो रहा, जब इसमें मशीन की घुसा रहे हो, गिल्ला है, वह अपना पशुआन काट के चला लिया कोई बंदा, बाद में अपना सूख जाए कर लियो। जबरदस्ती मशीन घुसा दी, सब बंदे यहीं खड़े थे। ये सिर्फ जबरदस्ती और कुछ नहीं है, प्रशासन यहीं खड़ा था सारा। और हमने बोला था पाइपलाइन, हमने जब पाइप डलवा दिए, मुआवजा दाना हमारा मिल गया। उसके बाद भाई अभी तुमने पाइपलाइन दबानी, तो हमारा क्यों मुआवजा दो और अपना काम शुरू करो। जमीन का मुआवजा दे दो, अगला काम शुरू करो, हमारे को परेशानी नहीं है। ना मुआवजा दे रहे, हंगा भी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती भी कर रहे हैं, लेकिन यह जबरदस्ती चालेगी नहीं। बहुत ही, जैसा मैंने बताया, बहुत ही जल्द ये गांव के लोग धरना शुरू कर रहे हैं और उस धरने को पूरे हरियाणा के किसान समर्थन करेंगे। धन्यवाद।